Department, Bharat Janata Party, Arunachal Pradesh. And my esteemed lady is Dr. Mohit Chai, and next is Nabum Vivek, spokesperson of Bharatiya Janata Party, Arunachal Pradesh. They will give the press briefing. After that, they will give you answer of question, if any. First of all, I would like to request Dr. Mohit Chai ji to give a press briefing. गुड आफ्टरनून मीडिया फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच जो APPSC ए सिविल का मेंस एग्ज़ाम में जो रिसेंट पेपर लीक एपिसोड हुआ था उसके ऊपर स्टेटमेंट देने के लिए आए हैं, और साथ ही साथ हाल ही में जो अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा सरकार के ऊपर जो ढीला ढाला होने का जो उन लोगों ने एक तरह से इल्ज़ाम लगाया है इस इंक्वायरी प्रोसेस में, उसको भी हम सिरे से खारिज करने के लिए और नकारने के लिए आपके समक्ष आए हैं। सबसे पहले तो मैं अरुणाचल वासियों को बताना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे जो एग्ज़ाम्स के एस्पायरेंट्स थे और उनके अभिभावक, उन लोगों को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और अरुणाचल सरकार इस पूरे एपिसोड के ऊपर तहे दिल से खेद जताता है। जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, और आपको अरुणाचल सरकार की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी कल्प्रिट्स इसमें इन्वॉल्व्ड है उनके ऊपर पूरा कार्यवाही किया जाएगा। और हाल ही में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने अपना विजन को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व्ड है उसे आयरन हैंड से डील किया जाएगा। आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार अभी अरुणाचल में चल रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी, ये करप्शन के प्रति एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हम लोगों ने एडॉप्ट करके रखा है, और इसी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे चलते हुए कड़ी कार्यवाही इस एपिसोड में जो भी कल्प्रिट्स है उनके ऊपर किया जा रहा है। APCC ने हाल ही में एक प्रेस ब्रीफिंग किया था, और उसमें उन्होंने, उनका जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा था कि लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार नॉर्मल वे से, ढीला ढाला वे से जा रहा है, लगता है। इस सेंटेंस को, इस लाइन को भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल प्रदेश इकाई सिरे से खारिज करता है और घोर निंदा करता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो करप्ट प्रैक्टिसेस हाल फिलहाल में उजागर हो रहा है, ये कांग्रेस सरकार का ही देन है। सालों से शायद ये प्रैक्टिस चला आ रहा है, लेकिन कभी इसका उजागर नहीं हुआ, कभी कल्प्रिट्स पकड़ा नहीं गया। लेकिन आज के समय में जब भारतीय जनता पार्टी का सरकार राज्य में चल रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि बहुत सारे ऑफिसर्स including the officers of the deputy commissioner rank has been arrested। जो भी करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं उनको हमारा सरकार बिल्कुल बख्श नहीं रहा है। उनके प्रति कड़ी से कड़ी जो है कदम उठा रहा है, और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ते जा रहा है उसी प्रकार से हमारा सरकार भी अपना जो कार्यवाही करना है, अगर वो सरकारी कर्मचारी है तो उनके ऊपर कर रहा है। ये आप लोगों ने भी देखा होगा। तो उनका जो स्टेटमेंट था उसका हम घोर निंदा करते हैं। और जहाँ तक इस APPSC पेपर लीकेज का जो मेंस सिविल एग्ज़ाम जो हुआ था, उनका जो पेपर लीकेज हुआ था, इसके ऊपर भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का सरकार पूरा कार्यवाही कर रहा है। मैं आपको डेट वाइज कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूँगा। ये जो पेपर लीकेज का मामला जो रिसेंट एपिसोड हुआ था, ये 28 अगस्त को पुलिस के संज्ञान में लाया गया था, कैपिटल पुलिस के।
और उसके बाद कैपिटल पुलिस ने इसको एफआईआर को दर्ज करते हुए एक इंक्वायरी चलाया। और जब उनको लगा इंक्वायरी में कि इसमें सच्चाई है, तो कैपिटल पुलिस ने 10 सितंबर को केस रजिस्टर किया और 11 सितंबर को कैपिटल पुलिस ने पहला अरेस्ट किया। इसमें दो व्यक्ति अरेस्ट हुए थे, थॉमस गदुक और अखिलेश यादव। उसके बाद 4 दिन बाद 15 तारीख को दूसरा अरेस्ट किया गया था, उसमें तामे सारो अरेस्ट हुआ था। उसके एक दिन बाद यानी कि 16 सितंबर को फिर 2 अरेस्ट हुआ, ताकेत जेरंग और तान्याक गादुक का। फिर उसके बाद 22 सितंबर को यानी कि तीसरा अरेस्ट जब हुआ था 16 तारीख का, उसके 6 दिन बाद दिलीप शाह को अरेस्ट किया गया। तो ये जो टाइमलाइन मैंने आपके सामने रखा है, ये खुद ही दर्शाता है, ये खुद ही बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट कितना सीरियस है इस मैटर को लेके। द स्टेट गवर्नमेंट इज स्पेयरिंग नो वन हुएवर इज फाउंड इन्वॉल्व्ड इन दिस करप्ट प्रैक्टिसेस। आपके सामने मैं ये भी कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार कैपिटल पुलिस के थ्रू से तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन अंडर आईपीसी जो भी होता है उसको चला ही रहा है। इसके साथ ही साथ एक एसआईटी इंक्वायरी भी शुरू किया है और एसआईटी ने इस केस को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत रजिस्टर किया हुआ है। और उसके अलावा हाल ही के कैबिनेट में हमारा जो राज्य सरकार ने एक फैसला लिया है कि एक हाई लेवल कमिटी का गठन किया जाए और उसका गठन किया गया है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और उसमें कमिश्नर लॉ और सेक्रेटरी एआर मेंबर होंगे। वो भी अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और 15 दिन के अंदर उनका जो भी फाइंडिंग्स है वो राज्य सरकार को दे दिया जाएगा। तो ये जो घटनाक्रम है आपके समक्ष रखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कहीं ना कहीं जो ओपोजिशन पार्टी से वो सरकार के ऊपर जो ढीला ढाला होने का रवैया बता रहा है वो अपने आप में गलत है। मैं राज्य के लोगों को भरोसा देना चाहता हूं कि ये जो एपिसोड हुआ है, राज्य सरकार और भारतीय जनता पार्टी उस एपिसोड को लेके खेद जताता है और फ्यूचर में ऐसा ना हो इसके लिए राज्य सरकार पूर्ण रूप से काम कर रहा है। और इस केस में जो भी आगे भी जो भी कल्प्रिट पाया जाएगा, जिसका भी नाम इन्वॉल्वमेंट पाया जाएगा, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेगा। और मुझे लगता है कि कुछ दिनों के अंदर आप लोगों को बहुत कुछ सुनने को ज़रूर मिलेगा इस केस के ऊपर। हम यही कहने के लिए आपके समक्ष आए थे। Sir, since you are defending your state government, I think you might be aware of Arunachal against corruption led by Mrs. Toposithan Nabum. She is leading a campaign in Delhi against your party government. So, what's your party's stand on AACC allegation and her campaign? My friend Nabam Vivek will talk on that topic. जहाँ तक ये अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का मामला है, हम लोग शुरू से देख रहे हैं इसका पीछे जो है करप्शन का मुद्दा को, करप्शन का जो वोट का एडवांटेज लेके इसका पीछे में राजनीतिक साजिश है। देयर इज अ पॉलिटिकल एजेंडा बिहाइंड द होल एपिसोड। तो जितना भी करप्शन का बात उतारा है एआईसी, वो ऑलमोस्ट सब जुडिस वाला मैटर है सब। तो इसके लिए मेरा पास कुछ सबूत है जो कुछ चंद लोगों ने, जिसमें हमारा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अपांग साहब भी है, इसमें देखिए इन लोगों ने मीटिंग किया। इसके अनुसार ये ओरिजिनल कॉपी है। तो अगस्त के 29 अगस्त 2022 को इन लोगों ने मीटिंग किया है जिसमें सिग्नेटरी है मिस्टर गेगन अपांग, नाबम तागम जो बहुत ही फेमस है हमारे इसमें, ये कोर तागम के नाम से। उसके बाद
और ओकेंग अपांग है, और मतलब ऐसा मिला के जिसमें तोको शीतल का भी नाम है 8 नंबर में। टोटल 9 जना बैठ के ये कोई पॉलिटिकल फॉर्मेशन करने का वो लोग निर्णय लिया। तो उसके तहत इस ग्रुप ने, और शायद इसके पीछे भी और भी ग्रुप होगा, तो मैडम तोको शीतल को आगे ठेल कर AAC के नाम पे ये लोग जाकर इसमें करप्शन का जितना भी मुद्दा उठाया, मैं पहले भी बोला, वो सारा, कोई सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, कोई हाई कोर्ट में PL दिया हुआ, अगर किसी भी न्यायालय में केस पड़ा हुआ है वो न्यायालय का सब्जेक्ट है, उस पर सरकार या तो फिर हमारा जनता ज़्यादा टिप्पणी या विचार नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसमें सरासर खारिज करता हूँ उनका जितना इशू है अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का। और वो लोग अभी दिल्ली पहुंचा है, ठीक है, लेकिन एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर इतने कम दिनों में मोर देन 2800 किलोमीटर पैदल चला है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो लोग पैदल गया है, लेकिन पैदल गया, गाड़ी से गया, वो हमारा जनता समझते हैं सब, तो अपना कैलकुलेशन कर लेगा। लेकिन ये जिस मुद्दा पे वो लोग बात कर रहे हैं, मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ कि करप्शन के नाम पे ये एक पॉलिटिकल साजिश है। और जितना भी करप्शन है, जैसे मेरे साथी ने भी बताया कि ये जो पेमा खांडू सरकार है, इट इज स्ट्रांगली अगेंस्ट करप्शन। कोई भी सरकार अरुणाचल में आज तक आप लोग ने नहीं सुना होगा जो IAS लेवल के ऑफिसर को सस्पेंड किया है, डिप्टी कमिश्नर लेवल के ऑफिसर को नॉट ओनली सस्पेंड, अरेस्टेड भी हुआ है, जेल बैठा है। और जब जब कहीं से भी ये करप्शन का मुद्दा आता है या नज़र आता है, जहाँ भी प्रिमा फेसी एविडेंस होता है, उनको तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। तो इसमें मुझे पता नहीं AAC किस लिए इतना ज़बरदस्ती हमारा प्रदेश का नाम को बदनाम करा है दिल्ली में। तो यही है। आपने आपको ब्रीफिंग में कहा कि ये केस में अभी SIT इन्वॉल्व है, सो कैन यू प्रोवाइड अस द डेट कब SIT ने वो केस को रजिस्टर किया, कब दे टुक ओवर? इसका डिटेल पूरा मेरे पास नहीं है, बट वी हैव बीन ब्रीफ्ड कि SIT का जो इन्वेस्टिगेशन भी चालू है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। तो 3 टायर इन्वेस्टिगेशन अभी फ़िलहाल चल रहा है। वन जैसे कांग्रेस ने कहा था कि आपका बीजेपी गवर्नमेंट जो इट्स टेकिंग वेरी कैजुअली केस को सॉल्व करने में, फिर आपने ये आपका ब्रीफिंग में बोला कि ये करप्शन जो कांग्रेस का दिया वाला है, व्हाट डज दैट स्टेटमेंट मीन? सी मैंने जब कहा है कि ये हमें विरासत में मिला है करप्शन, तो क्योंकि करप्ट प्रैक्टिसेस पहले से चला आ रहा है, इसका उजागर नहीं हो रहा था। मैंने इस पे खास तौर पे जोर दिया है। इसका उजागर अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के समय जब सरकार स्ट्रांगली करप्शन को डील कर रहा है, तब ये धीरे धीरे अनअर्थ हो रहा है। और जैसे अभी मैंने शुरू में भी कहा है कि दिस इज़ द फर्स्ट गवर्नमेंट आई थिंक इन द हिस्ट्री ऑफ आवर स्टेट where a DC level officers have been arrested, executive engineers have been arrested, director land management has been suspended ना। तो आप देख सकते हैं, these are the examples that I am telling in front of you, कि आपको भी इस एग्जाम्पल के जरिए से ये मालूम होना है कि गवर्नमेंट इज़ नॉट लिविंग एनी स्टोन अनटर्न एज पर एज डीलिंग विद द करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस आर कंसर्न। Sir, my question will be stick to the AACC movement, since your party is giving statements. We got to know from our sources, there are some political leaders, especially from your party itself, who are involved in this movement. Since you already termed it a political conspiracy and politically motivated movements, and we got to know some of your party leaders are also behind this movement. Is this true? No, I totally deny any involvement of any legislature or any senior leader or junior leader from Bharatiya Janata Party in the conspiracy of Arunachal against corruption. Already I have told there are few former leaders, including Mr. Apang, whose signature is here in the paper, and there might be many other people who are doing the conspiracy, and there is no involvement of any leader of the Bharatiya Janata Party. किसी भी तरह हमारा जो भाजपा है, all ministers, MLAs, party workers, all कार्यकर्तास are united under the leadership of
Sri Pema Khandu as Chief Minister, and Sri Bioram Bage as President. एंड इसमें मैं साथ में और एक जब बात ही आ गया, जो पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल का प्रेसिडेंट ने भी प्रेस में कुछ स्टेटमेंट दिया देखा हूँ, तो उसमें खास करके वो करप्शन का मुद्दा बोला, उस पर मैं दोबारा नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो पीपीए का प्रेसिडेंट है काफ़ी सीनियर पॉलिटिकल लीडर है, वो फॉर्मर मिनिस्टर भी रहा है, तो उनसे मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता था कि वो ऐसे मतलब बेतुके और हवा में बात करेंगे। तो उनने एक दो जो मुद्दा बोला कि सीएमओ में अपॉइंटमेंट हुआ है कुछ नौकरी, उसको हम सरासर खारिज करते हैं। तो पीपीए का प्रेसिडेंट को मालूम होना चाहिए कि गवर्नमेंट कैसे चलता है, क्योंकि खुद भी मंत्री रह चुका है। कोई भी सीएम का ऑफिस से किसी भी आदमी का अपॉइंटमेंट नहीं होता है, लेकिन जब भी सीएम का ऑफिस में कोई ज़रूरी होता है उसका उस पेरेंट डिपार्टमेंट से लिया जाता है। और जिस हॉस्पिटलिटी मैनेजर का नाम मेंशन किया है, he or she was recruited by the parent department before the starting of staff selection board. ये क्लियरली स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की शुरुआत होने से पहले उनका अपॉइंटमेंट हो चुका था, तो उसके बाद का होने से अलग बात है। तो जिसको जो रिक्वायरमेंट है पेरेंट डिपार्टमेंट से लेता है। जितना भी सीएमओ में स्टाफ है, दे आर ऑन डिपुटेशन सॉर्ट ऑफ आता है, और जो अपॉइंटमेंट का बारे बोला है वो बिफोर एसएसबी का है। और एक सेकंड, हॉस्पिटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, उससे किया है पेरेंट डिपार्टमेंट। और ये जो गवर्नर का जो बात है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से अपॉइंटमेंट हुआ है, हाँ ऐसा भी कुछ हमको सुनने मिला उसमें। तो एक सीनियर नेता को हम लोग को मालूम होना चाहिए कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का जो चांसलर है, गवर्नर है, बाय वर्च्यू ऑफ चांसलर, तो वहाँ से कोई भी उसका अगर ज़रूरी है, किसी भी एम्प्लॉयमेंट का ज़रूरी है, बीइंग ए चांसलर ही कैन आस्क फॉर सर्टेन पीपल, तो उस हिसाब से किया होगा। इसमें अरुणाचल गवर्नमेंट का कोई लेन देन नहीं है। तो इसी प्रकार मैं जो पीपीए का जो कमेंट किया है उसका मैं सरासर यहाँ खारिज कर रहा हूँ। और जहाँ तक यहाँ में सीबीआई इंक्वायरी का व ईडी का आने का सवाल है, पहले भी बता चुका है, हमारा जो पेमा खांडू लेड सरकार है एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए रेडी है। और आपने सुना ट्रांस अरुणाचल हाईवे का स्कैम में ऑलरेडी ईडी आके कुछ कार्रवाई करके जा चुका है। सो दैट इज़ ए बिगिनिंग। तो ईडी कितना अमाउंट का करप्शन में ईडी आना है, उसका नीचे में एसआईटी बैठता है, एसआईसी बैठता है, देयर आर नॉर्म्स। और किस लेवल का, किस इंटेंसिटी का केस में सीबीआई आना है, वो गवर्नमेंट का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल होता है। तो उसके अनुसार अगर अमाउंट अगर 200-300 करोड़ का है, ऑटोमेटिकली ईडी का एट्रैक्शन हो जाता है। वो कोई सरकार का बोलने का भी ज़रूरत नहीं होता है, देन ईडी भी ऑटोमेटिक आस्क कि इस केस पे मैं आ रहे हैं। तो ऐसा सिस्टम चलता है। तो हमारा जो ओपोनेंट जो यहाँ भी पीपीए है और भी पॉलिटिकल पार्टीज है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उनका जितना प्रवक्ता है या जो भी चला रहा है, वो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले अपना रिसर्च कर ले कि कैसे सरकार चलता है, कैसे सिस्टम चलता है। तो कोई भी सरकार हो, इसी कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बाहर नहीं जा सकता है, जहाँ तक सीबीआई और ईडी का सवाल है। सर, तो इसमें एस्पायरेंट लोगों का ये मतलब बिलीव है कि 2014-15 में भी ये केस हुआ था, एपीसीएस में ये फर्स्ट टाइम नहीं, पहले भी हुआ है, लेकिन एग्जीक्यूटिव आपका हाई लेवल इंक्वायरी भी हुआ है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है। इसीलिए लोगों ने जब पूरा यहाँ का जितना है जो सिस्टम है, हाई लेवल इंक्वायरी को इन लोगों ने कभी बिलीव नहीं करेगा। इनको चाहिए कि सीबीआई ईडी इन दोनों पे ही बिलीव करेगा, बाकी किसी मतलब आपका एसआईसी और बाकी किसी लेवल का यहाँ स्टेट लेवल का इंक्वायरी को बिलीव नहीं करेगा। इनका बारे में देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज आप लोगों को भी मालूम है जब एक इन्वेस्टिगेशन चलता है तो उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट का सवाल है या सीबीआई बुलाने का सवाल है, समय का अगर ज़रूरत पड़ेगा, सरकार को अगर लगेगा कि सीबीआई का ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट उसको भी कंसिडर करेगा। लेकिन पहले हमें एसआईटी और हमारा जो कैपिटल पुलिस का जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है उसका भी इंतज़ार करना चाहिए। मैं बस हमारे जितने भी एस्पायरेंट्स हैं और उनके अभिभावक हैं उनको बार बार यही दिलासा देना चाहूँगा कि राज्य सरकार इस केस को पूरी तरह से छानबीन कर रहा है। आप लोग राज्य सरकार के ऊपर विश्वास रखें।
जो भी गिल्टी पर्सन है उसको बख्शा नहीं जाएगा। सर लास्ट टाइम जब कांग्रेस ने प्रेस ब्रीफिंग किया था रिगार्डिंग एपीपीएससी, देयर वर लॉट्स ऑफ कमेंट्स लाइक रिक्वेस्ट फ्रॉम द पब्लिक, जो आज आप लोग उसका रिप्लाई में आ रहा है, जो वो लोग ने स्टेटमेंट दिया था, तो सम आर स्टेटिंग लाइक ये इशू को पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है, पॉलिटिकल कलर दिया जा रहा है, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि इशू को ऐसा पॉलिटिकलाइज करता है, फिर इशू गायब हो जाता है विदाउट एनी सॉल्यूशन। सो आपको क्या लगता है, आर कांग्रेस ट्राइंग टू पुट इन टू गिव अ पॉलिटिकल कलर टू दिस इशू? That's, I think, definitely true, since they have come to this press club. If a political party comes and gives statement on certain issues, it shows that they are trying to take mileage out of that issue. यहाँ पे बात एस्पिरेंट्स का था और एपीपीएससी का था और सरकार का था। सरकार ऑलरेडी कदम उठा रहा है, जैसे मैंने टाइमलाइन में आप लोगों को बताया कि कैसे केस कब उनके संज्ञान में आया, कब इंक्वायरी किया, कब अरेस्ट शुरू हुआ, कब एफआईआर लॉन्च हुआ। अभी तक 6 अरेस्ट हो चुका है। इंस्पाइट ऑफ 6 अरेस्ट होने के बावजूद अगर एपीसीसी प्रेस क्लब में आके बोलता है कि सरकार ढीला ढाला रवैया अपना रहा है, लगता है, अगर इस लाइन को यूज़ करता है तो डेफिनेटली दे आर ट्राइंग टू पॉलिटिकलाइज द इशू। एंड आई फील एज एन अरुणाचली कि इन ऐसा इश्यूज़ को पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए।